हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया लास्ट वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि अब जो बाज़ार में डायनेमिक्स चेंज हुए हैं उसके बाद क्या लगता है 2022 के लिए, इस पे कुछ बातचीत की जाए। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से ये कम्युनिकेट करें। तो बाज़ार आज 57,000 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि अपने हाई से लगभग 10% नीचे है। और हम लोग ऐसी उम्मीद भी करते थे कि कोई करेक्शन 5 से 10% का आ सकता है बाजार में, और वही हो रहा है। ये करेक्शन अगर आप देखें तो मेजरली करेक्शन की वजह एफ की सेलिंग है। अक्टूबर में 40,000 करोड़, नवंबर में 25,000 करोड़, और दिसंबर में अब तक 12-13 हज़ार करोड़ का माल वो बेच चुके हैं। तो लगभग 76,000 करोड़ का सेलिंग लास्ट 2-2.5 महीने में इन्होंने करी है। अगर आप मार्च 2020 की बात करें, 2020 में तो उन्होंने 65,000 करोड़ की सेलिंग करी थी और बाजार में 50% का करेक्शन आ गया था। 42,000 से घट करके बाजार 27-28 हज़ार हो गया था। उसी तरह का सेलिंग उन्होंने पिछले कुछ दिनों में करा है, लेकिन बाजार मात्र 9-10% की करेक्शन हुआ है। तो ये बताता है हमारे देश में कितने जो कॉन्टूर्स है कितना बदल रहा है। अब वो कॉन्टूर वही नहीं है। कोविड के बाद हमारा देश बहुत स्ट्रांग हो गया है, डीआईएस बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि अब हमारा जो एसआईपी है वो लगभग 10,000 करोड़ हर महीने का हमारा रन रेट हो गया है। तो 1,20,000 करोड़ रुपया आपका हर साल केवल एसआईपी से आता है, और जो वन टाइम है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये केवल और केवल एसआईपी का है। हमारे देश में लगभग 8 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं, जो कि कोविड के पहले 4 करोड़ थे, अभी 8 करोड़ हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे इक्विटी को ज्वाइन करने वाले हैं। अपना एलआईसी का आईपीओ आने वाला है और उम्मीद ये की जा रही है कि 1 करोड़ डीमैट अकाउंट इसमें जुड़ेंगे। तो आप देखिए, जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, सीडीएसएल है या बीएसई है या एमसीएक्स है, या टॉप ब्रोकरेजेस जो कि ऑन बोर्ड करते हैं इक्विटी के लिए क्लाइंट्स को, उनके अगर स्टॉक्स में परफॉर्मेंस देखें पिछले 1 सालों में, तो वो आपको कहानी बताएगा कि इंडिया की कितनी ज़बरदस्त डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ काम में आ रही है। और ये स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू रहेगी, ऐसी कोई कारण नहीं दिखती है। सोचो कितना डट के मुकाबला करा है हमारे डीआईआईज ने एफआईआईज की सेलिंग के आगे। अदरवाइज हमारा बाजार आज 40,000 पे हो सकता था। अब यह है कि 2022 में बाजार कैसा होगा, कैसा लग रहा है 2022। तो 2022 में जो फैक्ट्स आप देखोगे, जो एडवांस टैक्स के फिगर्स हैं वो बहुत ही रोबस्ट हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में ग्रोथ की कोई कमी नहीं होगी, ग्रोथ अच्छा रहेगा। सभी के एडवांस टैक्स फिगर बता रहे हैं, और आपने देखा कि कोविड में एसएमई बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं, और उनका सारा बिजनेस जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट किया है। इसकी वजह से कॉर्पोरेट बहुत ज़बरदस्त बेनिफिशियरी रहे हैं, और हमारे स्टॉक मार्केट्स में केवल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ही होते हैं। जो छोटे प्लेयर्स हैं वो तो अनलिस्टेड होते हैं, तो उनका तो इसमें आता नहीं है, तो उनका बिजनेस भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है। और बेस्ट ऑफ द ग्रोथ अभी हमारे यहाँ आना बाकी है। 2022 ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। केवल अपनी पोर्टफोलियो को कैसे डिज़ाइन करा जाए, कैसे रिजिक करा जाए, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। फेड ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है, टेपरिंग करी है। टेपरिंग का मतलब होता है जो कोविड के दौरान वो बॉन्ड बाइंग कर रहे थे, $120 बिलियन हर महीने की बॉन्ड बाइंग कर रहे थे, और ऐसा उम्मीद था कि वो कम किया जाएगा। अभी उन्होंने पहले उम्मीद करी जा रही थी कि $15 बिलियन हर महीने घटाते जाएंगे और जून तक जीरो कर देंगे, जो $120 बिलियन की बॉन्ड बाइंग चल रही थी। पर उन्होंने थोड़ा एग्रेसिव स्टैंस लिया है, और अभी उसमें $30 बिलियन हर महीने बाइंग की बात करी है, और मार्च तक वो जो 120 बिलियन है उसको, जो हर महीने का परचेज कर रहे थे, उसको $30 बिलियन हर महीने से घटा के मार्च तक जीरो पे ले आएंगे। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त अच्छी तेजी आ गई है, ग्रोथ अच्छा है, अब इसको बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, चूंकि वो इतनी ज़बरदस्त लिक्विडिटी दे रहे थे, तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड पकड़ रहा था, और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के कारण ये सब करना बहुत ज़रूरी था। ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है जो फ्यूचर में डैमेज हो सकता था। उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि 3 रेट इंटरेस्ट रेट हाइक हम करेंगे 2022 में। तो बाजार ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था इन चीज़ों के लिए, और इनकी अमेरिकन इकोनॉमी की एक खासियत है कि वो सब चीज़ें पहले बाजार को प्रिपेयर्ड करते हैं, इसलिए उतना बड़ा कोई शॉकर नहीं लगता है।
तो ये चीज़ों को अगर देखा जाए, और दूसरा जो फॉरेन ब्रोकरेजेस का सेल करने की कारण है, बिकॉज उनको लगा कि इंडिया में वो पहले हेवी हेवी थे, इंडिया में वो ओवरवेट थे, अब वो इंडिया में न्यूट्रल हो गए हैं, बिकॉज जो दूसरी इकोनॉमीज हैं लाइक इंडोनेशिया, रशिया, चाइना, वहाँ से उनको बेटर प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए भी पैसे कुछ निकल रहे हैं। तो इन पर मेरे को ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सेल जो हो रही है एफआईआई द्वारा, ये रुक जाएगी, और रुकने के बाद वो बाइंग भी करना शुरू कर देंगे, और डीआईएस तो कंटिन्यूअसली बाइंग कर ही रहे हैं। तो इसकी वजह से अच्छे कॉर्पोरेट अर्निंग्स, अच्छा डीआईएस के द्वारा सपोर्ट, और एफआईआईस की रिड्यूस्ड सेलिंग देन बाइंग, ये सब चीज़ें 2022 में बहुत अच्छा तस्वीर दिखा रहा है। और हम लोग को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अपनी पोर्टफोलियो को प्रिपेयर करें जो आने वाले इवेंट्स हैं उसके लिए। इंटरेस्ट रेट में हाइक हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हाइक होने से बैंक्स, एनबीएफसीज और रियल स्टेट को फ़ायदा मिल सकता है। तो अपनी अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें इसका हो, और डिजिटल एक्सपेंडिचर कम होने वाला नहीं है कॉर्पोरेट्स का, तो आईटी इंडस्ट्री भी अच्छा करेंगी, तो इनका समावेश हो अपनी पोर्टफोलियो में, डिस्प्रपोर्शनेट हो थोड़ा बाकी के मुकाबले, तो बेहतर पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा सकता है। तो हम लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट में तेजी होगी 2022 में, और उसके लिए अपनी पोर्टफोलियो को अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले पहले जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती थी बैंक्स की, या पोस्ट ऑफिस के, या प्रोविडेंट फंड, या पीपीएफ, ये सब अब एसआईपी की तरफ मूव कर रहे हैं। जो पैसा पहले उधर जाता था वो आजकल एसआईपी की तरफ आ रहा है। तो एसआईपी में फर्दर आप देखेंगे 10,000 करोड़ का जो रन रेट है, ये 12, 14, 15,000 करोड़ का रन रेट हो सकता है। और इवन जिस स्पीड में डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं उसकी स्पीड भी बढ़ सकती है। तो 22 बहुत अच्छा दिखता है। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान से देखें तो लगता है कि 22 में it should be a very good year for the equity. Thank you. Hope this video will give you some visibility for 2022. So thank you for liking my videos. Thanks a ton.